नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी, जो कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दूसरा, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं चालक मालक भाइयों के लिए। आपने देखा होगा अक्सर जो पुलिस वाले थे, आपको चाहे डंडे के नोक पर हो रोक कर आपका चालान काटते थे, या फिर कहें कई बार आरोप ये भी लगते थे आपसे एंट्री ली जाती थी। तो आज इस पर बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आए हैं डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सब्बरवाल जी आपका हमारे चैनल पर। अभी एक खबर आई है, महाराष्ट्र में पुलिस पर चालान काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे हमारे जो चालक मालक भाई है उनको काफ़ी राहत मिली है। ये पूरी खबर थोड़ी सी हमें डिटेल से बताएं, ताकि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, जो हमारे चालक मालक भाई हैं, उनको इसकी जानकारी मिल सके। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी ऑपरेटर भाई व ड्राइवर भाइयों को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। उसके उपरांत जो पॉइंट आपने उठाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और हमारे वेस्ट जोन के महाराष्ट्र के प्रतिनिधि लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। ये ई चलानी को लेकर हमारे साथ जो एक नाइंसाफ़ी और सड़कों पे जुल्म हो रहा था, उस पे सरकार ने ऐसा निर्देश निकालकर एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है और एक प्रकार से तकरीबन करप्शन पे रोक सी लगा दी है। क्योंकि ये ई चलान सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं था, और एक हवाई चलान जिसको हम बोलते थे कि गाड़ी कहाँ घूम रही है हिंदुस्तान में, चलान कहाँ हो रहा है, इस नज़रिए से बहुत बड़ी हमारे लिए एक नाइंसाफ़ी थी, जिस पे तकरीबन रोक लगी। और हमने इसी तर्ज पे आज ही अपनी मिनिस्ट्री में पत्र भी लिख दिया और मीटिंग की भी मांग की है कि जो एक साहसिक कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है, इसी तर्ज पे बाकी जोन्स में, बाकी स्टेट्स में भी इस पर तकरीबन पूरा प्रतिबंध होना चाहिए। चलान गाड़ी का नंबर पढ़ के और अपनी मर्जी से या अपना बैर दुश्मनी या किसी लालच की वजह से पुलिस अधिकारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर पूरी रोकथाम होनी चाहिए। वो अपील भी हमने आज ही मिनिस्ट्री में लगा दी है। दोस्तों, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के लीडर हमेशा ये मांग करते रहे थे कि जो हमारे चालक मालक भाई हैं उनके नाजायज़ चलान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में, MP में और भी अन्य राज्यों में इसी तरीके के गाड़ियों को रोक के जबरन उनसे वसूली की जाती थी और चालान के एंट्री के नाम पर उनसे पैसे ठगे जाते थे। काफ़ी शिकायतें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के जो लीडर उन्होंने की थी, और इन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी कर दिया कि कोई भी पुलिसकर्मी फ़ोटो खींचकर चालान नहीं कर सकता है और ना ही फ़ोटो खींचकर आगे अपलोड कर सकता है, ताकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में उनका चालान कट जाए। तो बहुत ही बड़ा राहत भरा कदम है ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से, जो आपको राहत दिलाई गई है। तो इसके लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सभी यूनियन लीडरों को, मैं कार्यकर्ताओं को, मेंबरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा एक और प्रश्न ये है कि अभी कुछ महीनों पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने एक आदेश कहें या फिर एक सूचना जारी की थी कि बहुत ही जल्द जो हाईवे पे चलने वाले हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो बस वाले हों, ट्रक वाले हों या फिर टूरिस्ट टैक्सी वाले हों, उनके लिए शेड की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इस पर कोई नई अपडेट आई नहीं है। लेकिन आज हमें आपके माध्यम से पता चला कि ये शेड बनने शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी जानकारी दें। आप जो रोड साइड शेल्टर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे लिए सुविधाओं के लिए सरकार ने सोचा, उसमें जो प्राथमिकता दी गई वो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए है। वो उनके आराम की, विश्राम की, उनके खान पान का। आप देखिए, गाड़ी साइड में लगा के वो गाड़ी में ही सो जाते हैं, नींद आए। और किसी भी ड्राइवर का या चालक भाई का गाड़ी चलाते समय सोना, इससे बड़ा रिस्क कोई हो नहीं सकता। उसके साथ बस में 50 जाने और ट्रक में माल व जान और कम से कम 8 या 10 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक रिस्क है। हमारे माननीय परिवहन मंत्री गडकरी जी ने इसका बड़ा सीरियस व्यू लिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बड़ा सीरियस व्यू लिया, और उन्होंने ये ऐलान और आह्वान किया कि रोड साइड पे ऐसे शेड्स बनेंगे जहाँ पर ड्राइवर के लिए आराम की सुविधा होगी, उनके लिए शौचालय होंगे, उनके रेस्ट रूम होंगे, उनके नहाने का बंदोबस्त होगा, सब कुछ होगा। हम तहे दिल से अपने प्रधानमंत्री व परिवहन मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर या पुणे जैसी जगहों का मार्ग हो गया है और इस कार्य का आरंभ हो गया है। हम प्रधानमंत्री जी से इसी महीने एक अपील भी कर रहे हैं
कि इस कार्य को जितनी जल्द से जल्दी हो सके 1000 अभी उन्होंने ऐलान किया है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो इस 2025 में अपना एक इसको मुख्य टारगेट और एजेंडा की आइटम मानते हुए इस कार्य को संपूर्ण करें ताकि हमारे लोगों को राहत मिल सके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जैसे कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के माध्यम से या फिर उनकी कड़ी मेहनत से, कड़े प्रयासों से महाराष्ट्र में जो ये चालान बंद हुए हैं, क्या और राज्यों में, जैसे हम एमपी की कह लें बात, यूपी की कह लें, राजस्थान है, कई भी बहुत सारे राज्य हमारे देश के ऐसे हैं जहाँ पर चालकों को परेशान किया जाता है, क्या महाराष्ट्र के बाद आपकी कोशिश ये रहेगी कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के जो चालान हो रहे हैं, गैर जो नाजायज चालान हो रहे हैं, इन पर लगाम लग सकेगी? बिल्कुल लगेगी सर, पुरजोर हम अपील भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, इसके लिए हम कोर्ट से भी लड़ेंगे, और अगर हमारा बस चला और इन्होंने हमारी बात ना सुनी या इन पर जू ना रहेंगी तो इस नाइंसाफी के खिलाफ हम पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा, ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, इसको सरकार को तुरंत रोकना होगा। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा ये है, अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के, तो हम जो चालक हैं, मालक हैं, आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। एक आशा की किरण उनके मन में जागी है कि अब हमारी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं रोजगार को लेकर, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे, एक तो ये है कि एक ड्राइवर दिवस की काफ़ी टाइम से मुद्दा उठ रहा था कि मांगे चल रही थी कि ड्राइवर दिवस भी होना चाहिए। इतने दिवस हैं, हम विदेशी जो कल्चर है उसको तो अपना लेते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट जगत है, ट्रांसपोर्टर भाई हैं, चाहे वो चालक हो, मालिक हो, उनका भी एक ड्राइवर दिवस जरूर होना चाहिए। इस पे भी आपने हमें भरोसा? हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये मोदी जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है उसकी भी मंशा है, और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी इसकी पहल की है। हमने नेशनल हाईवे कमेटी में, जो हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है, उसमें भी मीटिंग्स करी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में भी मीटिंग हो चुकी है, और ये जल्दी आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि जैसे डॉक्टर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, बाकी अन्य पेशावर डेज होते हैं, क्योंकि ड्राइवर की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे इस पहिए को घुमाने में, और पहिया घुमाना जो है वो बैकबोन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट जो है, हम हाईएस्ट सेकंड टैक्स पेयर हैं देश के, और जब पहिया चलता है तभी टैक्स दिया जाता है, और इस पहिया को चलाने में जितना रोल मालिक का है उतना ही बराबर का रोल चालक का है। तो चालक के तरफ देखते हुए, उनके पक्ष में सोचते हुए ये निर्णय लिया गया है कि एक चालक दिवस यानी कि ड्राइवर्स डे नेशनल लेवल पर मनाया जाए, जिसके लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दोनों डिपार्टमेंट से मीटिंग करके ये पहल की है, और आपको जल्द ही इसकी सूचना देंगे इसी माह में कि ड्राइवर्स डे की डेट प्रधानमंत्री कार्यालय से कौन सी फिक्स होकर आई है, और उसको पूरे जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में मनाने की जिम्मेवारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब्बरवाल जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी को, जो कि 20 जनवरी को अपना शपथ ग्रहण लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सभी चालक मालक भाइयों की तरफ से मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। मिलेंगे दोस्तों किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।